नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेषित का 8वां भाग। और फिर एक महिला ने कहा, अब हमें आनंद और दुख के बारे में कुछ बताइए। फिर प्रेषित ने कहा, तुम्हारा दुख रूपी आच्छादन दूर करने पर तुम्हारा आनंद नजर आने लगता है, और जिस कुएं में से तुम्हारा हाथ से छलांग लगाता हुआ ऊपर आता है, वही कुआं तुम्हारे आंसुओं से भरा होता है। और दूसरा क्या होना संभव हो सकता है? तुम्हारा दुख तुम्हारे अंदर जितनी गहराई तक जाएगा, उतना ज्यादा आनंद उसमें समाएगा। कुल्हड़ में भरकर तुम अपनी शराब पीते हो, क्या वो कुल्हड़ कुम्हार की भट्टी में भुना हुआ नहीं होता? और जिस बांसुरी से मीठा मीठा संगीत निकलता है, वो बांसुरी क्या चाकू से काट कर अंदर से खोखली बनाई हुई नहीं होती? इसलिए जब तुम्हें खुशी होगी तो तुम अपने ही अंदर गहराई तक झांक के देखो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि जिन कारणों से तुम्हें कभी दुख झेलना पड़ा था, उन्हीं कारणों से आज तुम्हें खुशी हो रही है। और जब तुम्हें दुख होगा तो फिर एक बार तुम अपने ही हृदय के अंदर झांक के देखो। तब तुम्हें पता चलेगा कि जिस कारण से तुम आज दुखी हो, उसी कारण से तुम्हें कभी खुशी भी हुई थी। कई लोग कहते हैं कि आनंद दुख से श्रेष्ठ है, और अन्य लोग कहते हैं कि दुख आनंद से श्रेष्ठ है। पर मैं कहता हूँ कि आनंद और दुख दोनों को एक दूसरे से अलग करना संभव ही नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हैं। ये याद रहे कि जब एक तुम्हारे सिरहाने के नज़दीक होता है, तो दूसरा उसी समय तुम्हारे कदमों के नज़दीक होता है। तुम तराजू के जैसे होते हो, और उसके एक तरफ दुख तो दूसरी तरफ सुख होता है। जब दुख भी नहीं होता और सुख भी नहीं होता, तो तुम्हारा तराजू शांत और स्थिर होता है। दोनों ओर समान वजन दिखाता है, पर वो ऊपर वाला जिसने तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारा जीवन सौंपा है, तुम्हें फिर से उठाने की सोचेगा, तो तुम्हारा दुख और सुख कम या ज़्यादा होने की क्या ज़रूरत है? दोनों को समान ही रहने दो।